और ही विश्वास, जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कह रहे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। यह बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को भेजती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती है, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर। तो हां, बोल तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ नहीं रहे, मैं आपके साथ आई हूं मायके से, आपकी प्रियदासी हूं, और सब जगह मैं जाती हूं सुनती हूं। तुम तो महल में रहती हो, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेंगे, भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दासी होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दुष्टा कहीं की, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों की समान। तू कैसी भेद बुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगी तेरी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न हो बुरानी। कोई राजा बने हमें क्या होगा, हम तो दासी रहेंगी। पर लोगों को क्या है, उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लगे। अच्छा बैठ, पास बैठ, निजी दासी है, क्या तू कहना चाहती? मैं सही कह रही, तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है राम का राज्याभिषेक होने पर। सही बात, महल की बात बता रही हूं, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर क्या कर सकती हो? तुम्हारे पास वरदान है ना, महाराज ने कहा था। हाँ है, तो मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगू? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। आ गई बात समझ में, आ गई समझ में। कहां सुबह महामंगल होने वाला था त्रिभुवन का, भगवान राम राजा बनने वाले थे, और कहां सुबह तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान को वनवास। दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, महान कष्टों की वर्षा हो गई। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि को ना बदल दे, बहुत इसमें पावर है, क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र हैं। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना, नहीं कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिया। एक बार
प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना, निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक